डिस्क्लेमर। जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग को ये वाली वीडियो में दिखाने वाला हूं वो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी कैनेडियन यूनिवर्सिटी में सबमिट हो चुका है। सो प्लीज इसे कॉपी पेस्ट करने का ट्राई मत करना, आप लोग को एडमिशन मिलने में दिक्कत हो सकती है। ये सिर्फ आप लोग को हेल्प और गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए है। सो उसे उसी तरीके से लेना। अब आप वीडियो एंजॉय करें। हाय गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस यार, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि मेरे चैनल का पर्पस क्या है। मेरा जो चैनल है गाइस, वो जो भी स्टूडेंट्स 12th के बाद या बीटेक के बाद कनाडा जाने वाले हैं वो लोग के लिए है। बिकॉज मैं खुद बीटेक कंप्लीट कर चुका हूं अपनी और अब कनाडा जाने वाला हूं। तो जो भी स्टेप्स मैं क्लियर करते जा रहा हूं, जैसे IELTS, एडमिशन, वीजा, वो सारी चीजें आप लोग को मेरी चैनल पे देखने को मिलेगी। सो अगर आप लोग ये कंटेंट में इंटरेस्टेड हो गाइस, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरी वीडियोस को सही जगह पे शेयर करना जहां पे लोग जाने वाले हैं, जिनकी हेल्प हो। बिकॉज ये मेरे वीडियोस बनाने का पर्पस ही है कि लोगों की हेल्प हो और मेरा एक्सपीरियंस इंटरनेट पे शेयर हो। अभी हम लोग एसओपी के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, मैं क्या करता हूं, ये वाली वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। नंबर 1 पार्ट रखेंगे गाइस कि एसओपी होता क्या है, एसओपी क्यों लिखते हैं हम लोग। नंबर 2, एसओपी क्रिएट कहां करना है। और नंबर 3 है एसओपी में ऐसी क्या मिस्टेक्स है जो आप लोग को अवॉइड करनी है। सो नंबर 1 है गाइस, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता क्या है। सो ये एसओपी इसलिए लिखा जाता है कि हम लोग जो यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं, वो यूनिवर्सिटी में हमें क्यों जाना है, वो यूनिवर्सिटी के वही कोर्स में हम लोग को क्यों जाना है, वो हम लोग को ये एसओपी में एक्सप्लेन करना पड़ता है। राइट, वो भी आप लोग को दिखाऊंगा कैसे करना है। नंबर 2 है गाइस, ये जो एसओपी है वो मैंने गूगल डॉक्यूमेंट में बनाया हुआ है। मैंने अपना एलओआर भी गूगल डॉक्यूमेंट में ही बनाया गाइस, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो आ रखी है, आई बटन में उसकी लिंक देखोगे, जाके चेक कर सकते हो वहां से। और नंबर 3 जो होता है गाइस कि ये जो एसओपी आप लोग को दिख रहा है गाइस, ये मेरा खुद का फॉर्मेट है। अब जरूरी नहीं है कि आप लोग भी यही फॉर्मेट को फॉलो करके आपका एसओपी लिखो। मुझे ये सही लगा, अट्रैक्टिव लगा, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं गाइस, अभी शायद क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। अभी क्या है गाइस, एसओपी में मैंने सबसे पहले एक कोड देते हुए स्टार्ट किया है कि सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, लियोनार्डो डा विंची। सो इनका एक कोट लिया है मैंने और स्टार्टिंग में दिया है ताकि थोड़ा सा एक अट्रैक्टिवनेस दिखे अगर कोई एसओपी पढ़ना स्टार्ट करे तो। अभी गाइज ये एसओपी का आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, आप लोग को जैसे लिखना है वैसे लिख सकते हो। और एक और चीज गाइज, ये जो एसओपी है ये यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए वीजा के लिए नहीं है। मैं क्लियर कर देता हूं, वीजा के लिए कोई और एसओपी रहता है, उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो आएगी। बिकॉज बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि वीजा के लिए कौन सा एसओपी है और यूनिवर्सिटी के लिए क्या है, तो ये यूनिवर्सिटी वाला है। तो फर्स्ट लाइन हम लोगों ने लिख ली गाइस। उसके बाद क्या करना है, आप लोग को जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है ना, वो पैराग्राफ में आप लोग को अपना इंट्रोडक्शन देना है कि आप लोग कहां से पढ़े हो, आप लोग का बैकग्राउंड क्या है। और बेसिकली सिंपल तरीके से आप लोग को फर्स्ट पैराग्राफ में ये दिखाना है कि आप क्या कर रहे थे, क्या प्लान है आपके फ्यूचर के। सो आप लोग यार, मैं फटाफट पढ़ लेता हूं छोटा छोटा कि द प्रिंसिपल हैज गाइडेड मी ऑल माय लाइफ, आई एम अ ग्रेजुएट इन मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम SRM इंस्टीट्यूट एंड द चॉइस ऑफ माय डिसिप्लिन इज माय डीप रूटेड लव फॉर सिंप्लिसिटी एंड वगैरह वगैरह। उसके बाद गाइज मैंने अपने 4th लाइन में लिखा है कि माय शॉर्ट टर्म गोल इज टू कंप्लीट M इंजीनियरिंग इन इंडस्ट्रियल सिस्टम्स इंजीनियरिंग फ्रॉम एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी। यहां पे मैंने यूनिवर्सिटी का नाम स्पेसिफाई नहीं किया है, कोर्स का नाम स्पेसिफाई किया है, इंडस्ट्रियल सिस्टम्स इंजीनियरिंग। और फिर मैंने ये भी लिखा है कि माय लॉन्ग टर्म गोल इज टू वर्क एज अ सिस्टम्स इंजीनियर इन अ कंपनी वेयर आई कैन मेक थिंग्स वर्क मोर एफिशिएंटली। राइट, तो मैंने बेसिकली एक पैराग्राफ में ये बता दिया कि मैं कहां से हूं, मैंने क्या पढ़ा है, मुझे क्या इंटरेस्ट है और मैं फ्यूचर में क्या करने वाला हूं। इसको बेसिकली मैंने सम अप कर दिया है, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही सारा कुछ बता दिया है। तो अब वो लोग को आइडिया आएगा कि ये बच्चा इंडस्ट्रियल सिस्टम्स इंजीनियरिंग की क्यों पढ़ना चाहता है हमारे कॉलेज में। अब क्यों पढ़ना चाहते हैं इन डेप्थ मैं नीचे लिखा हूं, बट फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ आप लोगों को ये लिखना है कि मुझे ये प्रोग्राम आपके एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। उसके बाद मेरा फ्यूचर का गोल है कि मैं कंपनी में काम करके उसको एफिशिएंट तरीके से वर्क करवाऊंगा। सेकेंड पैराग्राफ जो होता है गाइज, उसमें मैंने अभी बिगिनिंग से स्टार्ट किया है कि जब मैं एक छोटा बच्चा था तब से मैं क्या क्या चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट आया, मैंने उसको कैसे कनेक्ट किया है। बेसिकली गाइज एसओपी में आप लोग को कनेक्शन दिखाना है कैसे भी करके। अगर आप लोग एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हो और आप लोग मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, तो आप लोग का एसओपी गाइस काफी स्ट्रांग होना पड़ेगा। आप लोग को एक पर्पस दिखाना पड़ेगा एसओपी में, जो अगर आप नहीं दिखा पाए तो शायद आप लोग को एडमिशन मिलने में दिक्कत हो सकती है। तो बट मेरा क्या था गाइस, मैं टेक्निकल से था और मैं थोड़ा बहुत टेक्निकल साइड ही जा रहा हूं, तो ये एसओपी मैंने टेक्निकल से टेक्निकल में ही लेता हुआ दिखाया है। तो आप लोग सिर्फ इसका फ्लो समझे गाइस कि मैंने ये एसओपी किस फ्लो में लिखने का ट्राई किया है। अभी सेकंड पैराग्राफ में गाइस मैंने ये दिखाया कि मैं जब छोटा बच्चा था तब से मुझे किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट था। अब मैं एक एक लाइन एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप लोग पढ़ लेना। सो मैंने यहाँ पे लिखा है कि मुझे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में हाई स्कूल में इंटरेस्ट था। फिर उसके बाद मैंने हाई स्कूल में अच्छे ग्रेड्स के साथ मैं पास हुआ। फिर मैंने एडमिशन लिया एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जो
इंडिया में काफ़ी रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो ये सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में बताई। फिर सेकंड में मैंने बताया गाइस कि मैंने मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्यों लिया था एसआरएम यूनिवर्सिटी में, उसके बारे में मैंने यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन किया है गाइस। आप लोग वर्ड्स चीज़ें अलग तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैंने यहाँ पे ये पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ गाइस, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही आपको कनेक्शन का स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने बताया गाइस कि माय पैशन वाज फॉर मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बिकॉज इट कनेक्ट्स ऑल द ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग। व्हाट फैसिनेट मी मोस्ट अबाउट द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग इज इट्स सिंप्लिसिटी। अब गाइस ये और मेरी फर्स्ट लाइन, ये दोनों चीज़ें कनेक्ट कर रही है। बेसिकली गाइस आपका एसओपी कनेक्ट करना चाहिए, आपके पहले पैराग्राफ से आपका लास्ट पैराग्राफ कनेक्ट करना चाहिए, स्टोरी क्रिएट करनी है आप लोग को। अगर वो कनेक्ट नहीं कर रहा है सो वो बिल्कुल भी रियल नहीं दिखेगा। तो आप कैसे भी करके उसको कनेक्ट करने का ट्राई करो, कोई भी आपने कोर्स किया हो या किसी भी चीज़ के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे गाइस उसको ऐसे सिंप्लिसिटी करके कनेक्ट करने का ट्राई किया है। The sheer scale of its applicability and the pragmatic approach to solve almost any problem that is encountered, from the wheel to the International Space Station, Archimedes screw to three Jaws dams, mechatronics engineering field is applicable everywhere. सो गाइज ये जो मैकाट्रॉनिक्स फील्ड है वो हर जगह पे एप्लीकेबल है, इसलिए मैंने ये मैकाट्रॉनिक्स फील्ड लिया था ताकि मैं फ्यूचर में कोई और कोर्स में प्रोग्रेस कर सकूं। तो ये था मेरे मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लेने का पर्पस। अब जो भी डिपार्टमेंट से आप लोगों गाइज वो डिपार्टमेंट के कुछ चीज़ें बहुत ही मतलब फेमस होगी, तो वो चीज़ों को आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो और उसके बाद उसको दिखा सकते हो कि मैंने ये प्रोग्राम इसलिए लिया था बिकॉज मैं ये करने के बाद फ्यूचर में ये करने वाला था। ऐसे करके आप लिंक कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने कहा जो नीचे वाला प्रोग्राम मतलब पैराग्राफ है उसमें मैंने लिखा था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माय अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आई थरोली एंजॉयड द सब्जेक्ट्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, फंडामेंटल ऑफ मशीन डिजाइन एंड माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स। अब गाइज ये लिखने का पर्पस क्या है आपको पता है? ये जो सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए वो आप ना भी करो तो चलेगा, बट मैंने जो सब्जेक्ट्स मेंशन किए हैं वो सब्जेक्ट्स मैं मास्टर्स में पढ़ने वाला हूँ। तो अब क्या होगा, जो यूनिवर्सिटी पढ़ रही है उसे ऑटोमेटिक ये पैराग्राफ पढ़ के पता लग जाएगा कि ये स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट में भी ये सब्जेक्ट्स को एंजॉय करता था, कम नॉलेज होने के बाद भी वो ये सब्जेक्ट्स को एंजॉय करता था। तो अभी ऑब्वियसली वो जब मेरे यूनिवर्सिटी में आएगा तो ये और इंटरेस्ट दिखाएगा ये सब्जेक्ट्स में। सो मैंने उसको कनेक्ट करने का ट्राई किया और यहाँ पे भी, और सब्जेक्ट्स भी आप मेंशन कर सकते हो गाइज, जो भी आपके मास्टर प्रोग्राम में है वो भी आप मेंशन कर सकते हो। माय माइनर प्रोजेक्ट वाज डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्ट रोबोटिक ग्रिपर विच फोकस्ड ऑन पिक। ये मेरे गाइज माइनर प्रोजेक्ट और मेजर प्रोजेक्ट के बारे में गाइज मैंने यहाँ पे फिर नीचे पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है। आप लोग इन डेप्थ अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लेना, मैं एक एक लाइन आप लोग को एक्सप्लेन तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो ये सारी चीज़ें थी मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में। फिर मैंने वो कोर्स क्यों लिया और मुझे किन किन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट आया मेरे अंडर ग्रेजुएट में। अभी जो 5th पैराग्राफ है गाइज, इसमें मैंने लिखा है कि टर्निंग पॉइंट क्या था, मैं मैकाट्रॉनिक्स से इंडस्ट्रियल सिस्टम्स इंजीनियरिंग में क्यों जाना चाहता हूं। तो वो टर्निंग पॉइंट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आप लोग को भी कहीं ना कहीं वो टर्निंग पॉइंट रखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा आप लोग को टेक्निकल से मैनेजमेंट में जाना है गाइस, तो आप लोग को बहुत ही तगड़ा टर्निंग पॉइंट रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, वरना थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सो अभी मैंने यहाँ पे टर्निंग पॉइंट कैसे लगा आप लोग देख सकते हो। द मैजिक बिगैन इन 5th सेमेस्टर व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। The elegance of the subject fascinated me like no other subject. This is where designing and techniques of manufacturing came into action, and I realized that to be more effective, an engineer of present age should be well acquainted with topics like manufacturing systems, engineering measurement and data analysis, computational methods and dynamics of robotics. So मैंने यहाँ पे भी वो सारे subjects mention करने का try किया है जो मेरे masters में है, जो मेरे बीटेक को और मास्टर को कनेक्ट करते हैं। वो सारे सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए थे। और एक और चीज़ बता दो गाइस, जो आपने नहीं पढ़ा है उसको मेंशन मत करना, बिकॉज जब भी आप लोग वो यूनिवर्सिटी को मतलब अप्रोच करोगे तो ऑब्वियसली वो आपको ट्रांसक्रिप्ट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके सेमेस्टर मार्कशीट्स सब कुछ मांगेंगे आपसे। तो वो सब्जेक्ट का नाम ऑटोमेटिकली दिख जाएगा आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं। और अगर आपने वो नहीं पढ़ा होगा और एसओपी में मेंशन किया है तो आप लोग को एडमिशन मिलने में दिक्कत हो सकती है। तो वही मेंशन करो जो आप लोगों ने पढ़ा है और उसी को कनेक्ट करने का ट्राई करो। तो ये पैराग्राफ गाइस बेसिकली कनेक्शन पैराग्राफ कह सकते हो इसे, कि मैं ट्विस्ट मार रहा हूं मैकाट्रॉनिक्स से इंडस्ट्रियल की तरफ मूव होने का ये पैराग्राफ है। सब्जेक्ट को लेके मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। अब जो हमारा लास्ट वाला पैराग्राफ है गाइस, यहां पे मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि मैं आपके प्रोग्राम को क्यों लेना चाहता हूं, ठीक है। तो हैविंग मेड दिस स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव आई फर्मली बिलीव दैट यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना, यहां पे मैंने यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन किया है, फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं किया था। मैं गाइज आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन लास्ट पैराग्राफ में ही करो, बिकॉज स्टार्टिंग में आप करोगे ना तो थोड़ा सा पुशी लगता है, तो वो चीज आप मत करो। लास्ट में आप करोगे तो वो लोग मतलब कंसिडरेशन में ले सकते हैं। और ज्यादा यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन मत करना,
उससे भी आप लोग को दिक्कत हो सकती है. So, having made this statement of my objective, I firmly believe that University of Regina, with its unique program of M Engineering and Industrial Systems Engineering, will be best suited to my goals and would provide the ideal millennium for my intellectual development. अब ये जो पैराग्राफ है गाइस, ये पर्पस दिखा रहा है मेरा वो यूनिवर्सिटी में जाने का. अभी तक के स्टार्टिंग के जो भी पैराग्राफ्स थे वो सारे पैराग्राफ्स आपको ये दिखा रहे थे कि मैं क्यों वो प्रोग्राम लेना चाहता हूँ. लास्ट वाला पैराग्राफ ये दिखा रहा है कि मैं वो यूनिवर्सिटी क्यों जाना चाहता हूँ और वो यूनिवर्सिटी के अंदर यही स्पेसिफिक प्रोग्राम में क्यों जाना चाहता हूँ. तो ये चीज़ें गाइज अब यहाँ पे मैंने एम इंजीनियरिंग लिख रखा है. आप लोग मास्टर्स इन अप्लाइड साइंस में या तो कुछ लोग थीसिस बेस में जाते हैं या कुछ लोग मास्टर्स में जा रहे होते हैं. तो जो भी आप लोग जा रहे हो वो प्रोग्राम सही तरीके से लिखना. एम इंजीनियरिंग मतलब मास्टर्स इन इंजीनियरिंग होता है गाइज. अगर आप थीसिस में जा रहे हो तो अलग तरीके से आप लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा. एम इंजीनियरिंग लिखना नहीं चलेगा. तो मैंने उसको यहाँ पे ऐसे लिखा है गाइज. और फिर मैंने लिखा है कि आई एम अवेयर दैट ग्रेजुएट स्टडी डिमांड्स अ गुड एकेडमिक बैकग्राउंड एंड क्रिएटिविटी. विद माई बैकग्राउंड एंड एंथुजियाज्म फॉर द सब्जेक्ट विच दिस कोर्स ऑफर्स, I am confident of meeting the high standards of this program. I hope that my application for admission will be considered favorably. It would indeed be an honor to join the graduate program in Masters in Industrial Systems Engineering at University of Regina. So मैंने एंड में ये दिखा दिया है कि मुझे इंटरेस्ट है ये कोर्स के अंदर और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे एप्लीकेशन को फेवरेबली कंसिडर करोगे. ऐसे करके मैंने ये एसओपी को एंड किया है. तो मुझे लगता है गाइज आप लोग को एक आइडिया तो आया होगा किस तरीके से आप लोग एसओपी क्रिएट कर सकते हो, कैसे करना है, क्या है. सो गाइज एसओपी यही था मेन. तो आप लोग को एसओपी जो लिखना है ना वो बेसिकली 1 से 1.5 पेज के अंदर खत्म कर देना है. बहुत लंबे लंबे एसओपीज मत लिखो गाइज, बिकॉज इतना टाइम वो लोग के पास होता नहीं है. वो सिर्फ ग्लिम्स मारेंगे, मतलब ओवरव्यू ले लेंगे और उसके ऊपर डिसाइड करेंगे कि आपको एडमिशन देना है कि नहीं. सो बहुत ही इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है गाइज. देखो मेरा एसओपी भी 2 पेज भी पूरा गया नहीं है, 1.5 पेज में खत्म हो गया है. सो दैट इज मोर देन इनफ. आपका मेन पर्पस डिफाइन होना चाहिए, आप क्यों जाना चाहते हो. अगर वो हो गया गाइस तो आपका एसओपी अगर 1 पेज का भी होगा तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा. और दूसरी गलती गाइस जो लोग करते हैं वो है कि कुछ भी हवा में बातें करना. अब जैसे कि मैंने कोई चीज करी नहीं है और वो चीज को लिख देता हूं. अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा था मेरे ही बैच का था, उसने अचीवमेंट्स ऐसे लिखे थे गाइस जो उसके पास थे ही नहीं. तो जब उसने एसओपी सबमिट किया वो यूनिवर्सिटी में, तो वो यूनिवर्सिटी में मांगे कि ये डॉक्यूमेंट्स हम लोग को दिखा, ये सर्टिफिकेट्स हम लोग को दिखा जो तूने एसओपी के अंदर लिखा है. तो आप कैसे दिखाओगे, आपके पास तो है ही नहीं. सो ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी. तो प्लीज ऐसी चीजें मत करो. यही लिखो जो आप लोगों के पास है या आप लोगों ने किया है, तो वो आपके एसओपी को और स्ट्रांग बनाएगा. उसके बाद गाइज एसओपी में स्पेलिंग मिस्टेक्स मत रखो. इसको प्लीज 2 से 3 बार आप चेक कर सकते हो. और पैराग्राफ वाइज लिखना गाइज, एक ही पूरा का पूरा पैसेज मत लिख देना क्योंकि वो भी एक अट्रैक्टिव नहीं लिखता. पैराग्राफ में आप अलग अलग पैराग्राफ को अलग अलग नोटेशंस दे सकते हो. जैसे मेरा पहला पैराग्राफ था इंट्रोडक्शन, सेकंड है कि मैं जब छोटा था तब मैंने क्या इंटरेस्ट आए थे, थर्ड मैंने मैकाट्रॉनिक्स क्यों लिया, फोर्थ है कि मैंने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में कौन से कोर्सेज एंजॉय किए, और फिफ्थ था टर्निंग, और सिक्स था पर्पस. तो ऐसे करके हर एक पैराग्राफ का एक ना एक मीनिंग है. आप लोग को भी ऐसे ही लिखना है. दूसरा गाइस स्पेलिंग मिस्टेक्स और ये सारी चीजें तो आप लोग को अवॉइड करनी ही है. ग्रामरली यूज कर सकते हो गाइस. ये भी एक अच्छा एप्लीकेशन है जहां पे अगर आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो ऑटो डिटेक्ट करके वो करेक्ट कर देगा. तो आप ये भी यूज कर सकते हो यहाँ पे. और प्रोजेक्ट्स आप मेंशन करना कि जो भी प्रोजेक्ट्स आप लोग मतलब बीटेक में आपने किए हैं और मास्टर्स में जो कोर्स करने वाले हो उसको लिंक करते हो. प्रोजेक्ट्स अगर आपके पास है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो. बिकॉज गाइस प्रोजेक्ट्स को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दी जाती है फॉरेन यूनिवर्सिटीज में. सो आप वो यहाँ पे मेंशन करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा. यही था गाइस जो भी आप लोग को एसओपी के बारे में मुझे बताना था. तो कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना. वीडियो लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो, और शेयर जरूर कर देना जहां पे भी अगर कोई एसओपी बना रहा है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को एसओपी में प्रॉब्लम होती है. और गाइज आप लोगों को कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बता दो, या मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मैसेज करके बता सकते हो. मैं इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे काफी एक्टिव रहता हूँ, तो वहां पे भी आपको जो भी टॉपिक से रिलेटेड मुझे कोई भी क्वेरी है या कोई भी चीज आप लोग को पूछनी है तो मुझे आप पूछ सकते हो. मैं वहां पे सब लोग को रिस्पॉन्स देता हूँ. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.